दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाइड्रोलिक डॉक्टर में। और आज जो जानकारी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वो लिस्टर इंजन की है, जो कि किट अगर हम बनाना चाहें तो इसको देख करके इस वीडियो के माध्यम से आप किट भी बना सकते हैं, अपना इंजन पर्सनल तैयार कर सकते हैं मार्केट से लूज सामान लेकर के। तो पूरा A to Z इसके पार्ट जो है सारे बिल्कुल खुले हुए हैं। इसको देख करके, इसको फॉलो करके आप जो है पूरा इंजन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्रैंक भी देखने को मिल जाती है, केम भी देखने को मिल जाती है, हाउजिंग भी देखने को मिल रही है, सारे पार्ट A to Z। मतलब यहाँ पर आपको टाइमिंग गियर भी देखने को मिल रहा है, ये ब्लॉक देखने को मिल रहा है। ये सब के पार्ट आपको मार्केट में अलग अलग मिल जाते हैं दोस्तों। और अगर होलसेल की दुकान से लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा और बढ़िया हो जाएगा, आपका इंजन खुद का पर्सनल तैयार हो जाएगा। ये ऑयल सील है, ये ऑयल सील और बैरिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें वहाँ से देख करके आप ले सकते हैं। या आपको अगर कोई दिक्कत होती हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, हम नंबर बता देंगे ऐसे ही। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये पार्ट टू पार्ट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये बैरिंग हो गए। 2 बैरिंग लगते हैं दोनों तरफ के। और आप जब नई क्रैंक लाएंगे ना तो ये गियर नहीं होगा दोस्तों, उसके ये गियर हमें गर्म करके चढ़ाना होता है इसमें। और यहाँ तक ये जो एरिया है ये खाली रहता है। अब देखिए यहाँ तक आपका बैरिंग बिल्कुल सही रहता है, एग्जैक्ट रहता है। यही सीट है इसकी, जब हम कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ये सीट अपने आप ये आपको बैरिंग का दिखा देगी कि भाई यहाँ तक रखना है हमें से। इस कॉलर को उसमें हाउजिंग में ठोकना है। इसमें क्रैंक में दोस्तों सबसे मेन मोस्ट जो काम है वो प्ले का है। प्ले ख़त्म करनी होती है हमें। तो प्ले कैसे ख़त्म होगी? प्ले ख़त्म होने के लिए आपको इसमें सिमें आती हैं मार्केट से, सिम भी डाल सकते हैं। अगर नए बैरिंग डालते हैं तो कोई सिम डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप इंजन नया किट का तैयार करेंगे तो उसमें तो कुछ ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली है। ये दूसरी तरफ का बैरिंग है। इनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, देख सकते हैं वहाँ से। तो ये अब दूसरा बैरिंग भी इधर से डाल दीजिए आप ऐसे इस तरह से। और उसके बाद में कुछ ग्रीस लगा सकते हैं सीट पे अगर बैरिंग टाइट होता हो। ये देखिए अभी हाउजिंग में ये कॉलर जो है बैरिंग की बाहर वाली ये मेंशन कर दी। अब इसको हमें क्या करना है, दूसरी वाली भी हम तैयार करेंगे। ये ऑयल सील है, इसको अभी हम नहीं लगाते। सबसे पहले क्रैंक का प्ले देखना होगा दोस्तों। सील लगा देंगे तो क्रैंक बाहर ही चलेगी। ये देखिए बाहर ये दो पैकिंग जो लगाए गए हैं, यानी इन्हें सिम को सिम भी बोलते हैं, पैकिंग भी बोलते हैं, यानी कि आपकी लीकेज भी बंद करते हैं और क्रैंक की प्ले ख़त्म भी करते हैं। तो पहले देखेंगे क्रैंक की प्ले कि इसको सेंटर टू सेंटर 2 बोल्ट टाइट कर लें, दोनों आमने सामने के। और इधर भी ऐसे इस तरह से देखो, इसमें 2 पैकिंग डाले गए हैं ताकि अगर जैसे प्ले रहेगी तो एक पैकेट हम निकाल देंगे। क्योंकि क्या है कि ना, बैरिंग नया बैरिंग है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि फिर बार बार सही नहीं रहता है। तो इस तरीके से अभी दो बोल्ट खींच करके और क्रैंक को हिला के देखना है कि बैरिंग क्रैंक आगे पीछे हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है फिर आप कुछ भी मत करो आप इसमें। और अगर ढीली है तो आप एक पैकिंग दोनों तरफ से निकाल दें, बिल्कुल सेंटर आ जाएगा बढ़िया एकदम। तो इस तरीके से ये देखने को मिल ही रहा होगा आपको। अब मैं क्या करूँगा, इसमें क्रैंक को बोल्ट टाइट करने के बाद में आपको हिला कर देखेंगे कि इसमें जो है ये ठीक रहेगा या पैकिंग निकालना पड़ेगा। तो देखने वाली बात यह है कि अब ये 2 बोल्ट सेंटर से सेंटर खींच लो। और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद में क्रैंक की प्ले देखनी है दोस्तों। तो ये यहाँ से ये जो सिम है पड़ी हुई, 2 सिम हैं दोनों तरफ से। तो क्या करोगे आप, जैसे अगर क्रैंक आपकी ये हिल रही है अंदर से, अगर आपकी क्रैंक हिले तब आप पैकिंग निकाल दें, और नहीं हिले बिल्कुल आपकी चाल जरा सी भी क्रैंक में नहीं होनी चाहिए और स्मूथ घूमनी चाहिए क्रैंक, फ्री भी घूमनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने टाइट कर दिया खूब ज़्यादा और फिर घूम ही नहीं पा रही, नहीं ऐसा नहीं। बिल्कुल आप फ्री रखो इसको। देखिए ऊपर क्रैंक आपकी ऊपर जो है ना एकदम नीचे आए अपने आप, बस ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ रखनी चाहिए क्रैंक आपको। और जब क्रैंक आपकी स्मूथ घूमेगी तो क्या होगा ना, इंजन बिल्कुल बढ़िया रहेगा। अब ये इधर वाली भी कॉलर आपको लगा के देख सकते हैं। अब यहाँ पर हाँ दोस्तों, अभी इसमें सील, अभी आपने क्रैंक देख ली, क्रैंक देखने के बाद में अब आपको सील जो है डाल देनी चाहिए। बहुत सारे भाई उसमें लगाने के बाद में भी सील ठोक लेते हैं,
सबके अलग अलग फार्मूले हैं। अभी यहाँ पर हम इसको ठोक लेते हैं। अब बस यहाँ पर जो है इसकी पैकिंग दे देंगे। और क्रैंक की जो है प्ले देख ही ली। क्रैंक की जब प्ले नहीं थी तो उसमें ये वाला दोस्तों ये क्या है, ये ऑयल पंप का ऑयल को रोकने के लिए, मतलब बैरिंग को बराबर लुब्रिकेशन रखता है। यहाँ पर हमारे बेंट के पास में क्रैंक में खिंचा हुआ होता है, तो ये गार्ड है एक तरीके से। ये ऑयल को हमारे बैरिंग पे मतलब बराबर छिड़काव रखता है, उधर को ज़्यादा जाने देता है, और जो है ये गार्ड है। अब क्या होगा, हमें कंफर्म हो जाएंगे कि हमारी क्रैंक में प्ले नहीं है, तो हम जो है इसको, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा ग्रीस लगाने के बाद में ना सही रहता है, लीकेज नहीं रहती है। फिर ग्रीस लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर ये दोनों आमने सामने के, और ये एक बोल्ट जो बचा है, ये आप लोग जानते हैं ये क्यों बचा है। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, टाइमिंग गियर आएगा दोस्तों। बोल्ट है वो हमारा इसी में आएगा। अभी क्रैंक बिल्कुल स्मूथ है बहुत। ये देखिए अभी यहाँ टाइमिंग गियर इस तरह से लगा लें। सबके अलग अलग फार्मूले हैं। अगर कैम गियर पहले फंसा लिया है तभी भी ये लग जाता है, लेकिन अभी थोड़ा व्यू आसानी से दिख जाएगा, इसलिए ये मतलब रखा गया है, ताकि कैम जो है बाद में फिट कर देंगे, दिखा देंगे आपको कैम भी किस तरह से लगती है। अब कैम में क्या है, कैम में भी ऐसा ही है। अब इसको टाइट कर लें, इसमें तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, निशान उशान मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप कैम लगाएंगे तब आपको थोड़ा सा आँख खोल कर रखना पड़ेगी कि भाई क्या हो रहा है। ये चाबी हल्की टेम्परेरी रख लें, अभी टेम्परेरी चाबी ज़्यादा नहीं ठोकें, क्योंकि अभी देखना होगा कि भाई हमें रखना कहाँ पर है व्हील को। तो व्हील की दोनों की डिस्टेंस बराबर रखनी है, हमें दोनों बराबर करना है। तो अभी क्या है, हमें काम करना पड़ेगा, तो हमें घुमाने के लिए मदद चाहिए, तो इसलिए हमने ये चाबी जो है अभी हल्की लगा रखी है। अब बाद में फाइनल करेंगे। ये देखिए ये दोस्तों, ये क्या है ना, कि नीचे से डाले जाते हैं कैम के, और कैम से नीचे से डालने के बाद में ये देखिए कैम भी मतलब सेट हो गई। कैम सेट होने के बाद में दोस्तों, जो आपकी जो क्रैंक है ना, वो क्रॉस चेक करने के लिए कि टाइमिंग हमारी सही मिली हुई है या नहीं है, तो क्या करना है कि पिस्टन का टॉप यानी कि क्रैंक का मुंह ऊपर लेना है और दोनों वालों को बराबर चलाना है। ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पिस्टन, ये क्रैंक का मुंह ऊपर को हो गया और दोनों वाल बराबर आपने चला लिए। उसके बाद में इसको आप कैम को लगा लीजिए और आपका टाइमिंगर तो लगा हुआ ही है। और आपको कोई डाउट है ना, तो टाइमिंग के काफ़ी सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, इसी चैनल पर देख लीजिए कि किस तरीके से टाइमिंग मिलाई जाती है। अभी यहाँ पर ना कैम में इसको लॉक करना है, तो इसके शू ये डाल करके कैम को लॉक कर लो आप। कैम को लॉक करने के बाद में क्या होगा, कैम जो है कभी भी बाहर नहीं आएगी निकल के। अभी ये यहाँ पर एक जो गवर्नर का रोलर होता है ना, वो उसमें फंसाना होता है, जो कि स्पीड को कंट्रोल रखता है ये। अभी देखिए यहाँ से ध्यान से देखना है आपको, जो इसमें मतलब एक घिरनी जैसी पड़ी हुई होगी, उसमें डला हुआ होगा ये। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी देखो यहाँ पर, ये देखिए अभी यहाँ पर जो है इस तरह से अभी सेट हो गया। अब क्या है, अब बेंट लगाएंगे। बेंट लगाने के बाद में ये देखिए बेंट में दोस्तों कुछ नहीं है, बस ये वीडियो के माध्यम से आप अगर करेंगे ना काम, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम अपने आप सेट बैठते हैं, क्योंकि कट होता है इनमें लगा हुआ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके आड़े तिरछे किधर भी होंगे ही नहीं सेट, जो जिधर खांचा होगा ना वहीं पर होंगे सेट। अब यहाँ टॉप में क्रैंक रख के, और ये क्रैंक तो ना थोड़ा घुमा के देख लो। अभी कनेक्टर रॉड लगा लो, कनेक्ट किधर से भी लगा सकते हो। पिस्टन का थोड़ा सा वो है, पिस्टन भी इसमें ज़्यादा वो खास वो नहीं है। सिंगल सिलेंडर वाले में थोड़ा पिस्टन मैटर करती है, क्योंकि उसमें खांचा होता है ऊपर। इसमें पिस्टन भी किधर से भी किधर को डाल सकते हो घुमा करके, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये भी कनेक्टर रॉड भी किधर से किधर को भी डाल सकते हो, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है कभी भी। तो इस तरीके से आप कनेक्टर रॉड भी देख सकते हैं। ये हो गया। अब पिस्टन दोस्तों इसमें लगाना है। पिस्टन लगाने के बाद में काफ़ी सारे भाई पिस्टन पहले नीचे सेट कर लेते हैं। सबके अलग अलग फार्मूले हैं, मैंने बताया आपको। बहुत तरीके हैं इंजन को सेट करने के, आप हर तरह से कर सकते हैं काम इस तरह। अब ये यहाँ पर ये दोस्तों ये सिमें जो वो क्यों डाली गई हैं इतनी, इनका क्या उद्देश्य है। ये सिमें इतनी डालने का मतलब है कि हमारा ये जो टॉप है ब्लॉक का, वो ऊपर नीचे पिस्टन हमारी कितनी जा रही है ये देखना होती है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक्स्ट्रा फ्रेम का ब्लेड ले लो एक, और एक मतलब ऊपर से हेड रख सकते हो। वैसे देखना चाहो तो वैसे भी देख सकते हो। तो इसको निकालने के बाद में क्या है ना, सिमें हमने टॉप देख लिया, हमारा बिल्कुल राइट आर्म राइट आ गया,
तो हमारी सिम हमें इतनी रखने वाले हैं। अब ये रिंग है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप इस तरह से रिंग को डाल लें। ऑयल रिंग 2 रहते हैं, इसमें 3 कंप्रेसर रहते हैं। तो इस तरीके से 2 ऑयल रिंग डालेंगे। एक ऊपर वाला ऑयल रिंग रहेगा जो कि ऑयल को रोकता है रिंगों में जाने से, और फिर जो दूसरा वाला डालेंगे, ये देखिए अब ये डाउन वाला रहेगा अपना। ये क्या है ना, ओ रिंग ऑयल को ऊपर नहीं जाने देता, और ऊपर जाने से क्या होगा, सारा ऑयल खा जाएगा आपका इंजन, क्योंकि ऊपर तो आग जल रही है रिंगों पे। तो इसलिए ये जो है ऑयल रिंग देते हैं कि ये जो है रोक कर रखते हैं आपका ऑयल को। तो ये देखिए दोनों ऑयल रिंग डल गए। अब 3 कंप्रेसर डलेंगे। 3 कंप्रेसर हैं, ये देखिए ये खांचे में सेट देख लीजिए घुमा करके, हो सकता है बाद में रिंग चिपके तो पिस्टन सीज मारने का खतरा रहता है। तो इस तरीके से आप ये जो है चेक करके अब जो है ऑयल डाल लें। और ऑयल डालने के बाद में डिफरेंट तरीके हैं, मैंने बताया आपको फिट करने के। कई सारे तरीक़ों से आप फिट कर सकते हैं, कुछ जैसे जिन लोगों को सहूलियत लगती है उस तरह से करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज किया गया है, जो कि चाबी मतलब बांध रखी है इसमें। अब चाबी बांधने से क्या होगा, ये फार्मूला भी मतलब अलग ही तरीके का हो गया। काफ़ी सारे भाई जो है डायरेक्ट मतलब जो उठा कर रखते हैं इसको ऊपर, कुछ लोग नीचे रख लेते हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। ये भी फार्मूला ठीक है, मतलब स्मूथ है, बंदा अकेले काम कर सकता है इस पर। अगर करना चाहे तो अकेले इस पर रेस्ट कर जाएगा आपका ब्लॉक। इन दोनों पर चाबियों पर 18-19 की चाबी आप यहाँ पर बांध लें, पिस्टन से ऊपर चली जाएंगी थोड़ी सी, और बाकी फिर जब पिस्टन ना धीरे धीरे बढ़ाएंगे ऊपर को, तो ऊपर को जाता रहेगा, और पेंचकस के माध्यम से आप दबा सकते हैं रिंगों को, बाकी सेट हो जा रहा है। फिर ये देखिए यहाँ पर रेस्ट कर लिया इसने। अब धीरे धीरे व्हील घुमाइए और आराम से ऊपर को आपके एक नट लगा लीजिए ताकि ब्लॉक ऊपर को ना भागे। और जब व्हील घुमाएंगे तो ऊपर को पिस्टन जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिक, इस तरीके से। तो इसमें क्या है ना, अकेला भी बंदा सेट कर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं ज़्यादा। ऑयल लगा लें, या स्लिप क्या हो, तो यही स्लिप है, इसमें ऑयल लगाया जा रहा है, जिसमें पिस्टन चलता है ये स्लिप है। तो ये देखिए धीरे धीरे पेंचकस के माध्यम से और व्हील को घुमाते रहें, और पिस्टन आपकी धीरे धीरे ऊपर को जाती रहेगी। और लेकिन रिंगों को आप प्यार से बैठाते रहें, और फिर बाद में चाबियाँ खोल के ये देखिए ब्लॉक को बैठा लें। इस तरीके से बड़ी आराम से चला जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फार्मूला वही है, रिंगों को सब तरफ अपोजिट रखना है। रिंग कोई भी एक तरफ मुंह नहीं रहना चाहिए, सबके रिंगों के मुंह अलग अलग होने चाहिए। और बाकी आपकी जो ब्लॉक आपका टंगा हुआ रहेगा ऊपर, ये यहाँ पर आप गैसकेट डाल लें। गैसकेट पे क्या है दोस्तों, थोड़ा ऑयल लगा लें। तो इस तरीके से गैसकेट को भी सेट कर लें, और आपको ये गैसकेट भी बड़ी आसानी से, वैसे कॉपर का गैसकेट बढ़िया रहता है, मस्त रहता है एकदम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में आप हेड रख दें। हेड में क्या है, हेड में कुछ नहीं है। हेड में आपके जो वाल और स्प्रिंग हैं, ये हैं सब चीज़ें। तो ये अपने हाथ से करना चाहो तो अपने हाथ से रिपेयर कर लो, नहीं तो हेड वाले को करा करके ले आओ। और जब नया आपका आता है तो वो तो भाई तुम्हारा पूरा ग्राइंड कराना पड़ता है, तो उसमें कट लगाना पड़ता है। हेड वाला अपने आप कर देता है सब कुछ। जब किट तैयार करते हैं तो हेड वाले को दे दो ले जा करके, वाल और गाइड है सब चीज़ें वो अपने आप तैयार कर देगा। और अपने हाथ से करना चाहो तो अपने हाथ से कर लो। हाथ से हेड की काफ़ी सारी वीडियो हैं, उनको देख सकते हो कि मतलब हेड किस तरह से सेट करते हैं। तो इसमें हेड में कुछ नहीं है, 2 बाल हैं और बाकी कोई खास ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पर अपने चारों बोल्ट टाइट कर लिए, दोनों मतलब रॉडें लगा दी। उसके बाद में टैपिट जो है सेट कर लो, कंप्रेसर पे ला करके दोनों टैपिट बराबर रहने चाहिए, हल्की सी पिल रहनी चाहिए, और दोनों बराबर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अभी अब टाइमिंग का इशारा कर रहा है कि टाइमिंग जो है कहाँ पर रखना चाहिए हमारा। ये यहाँ पर हमारे दोनों बाल बराबर चल रहे हैं, दोनों बराबर डाउन में हैं। और डाउन में होने के बाद में अब पिस्टन हमारा कैसे आइडिया लगेगा कि टॉप में है, कहाँ पर है। तो पिस्टन टॉप में वही है कि मतलब आप चाबी घाट देख सकते हो, चाबी का मुंह जो है आपका नीचे को होना चाहिए दोस्तों। तो अभी दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पर अभी सबसे पहले तो इसका ये देखना है कि प्ले निकालनी है कि प्ले बराबर है या नहीं है। इस रॉड को भी हिला के देख लें दोस्तों, कि प्ले पड़ जाती है ना तो इनकी भी बुश लगाना चाहिए इनमें। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से टैपिट मिला लो, और यहाँ पर अंदर का व्यू देख लेते हैं। ये लगा लेते हैं दोस्तों नली, जो ऑयल को सप्लाई करती है, ऑयल सप्लाई करती है नली पाइपलाइन, इसको आप लगा लें। और लगाने के बाद में क्या होगा,
इस पर फिर पाइप एक लगा देंगे, सेट कर देंगे यहाँ से। तो अब स्क्रू टाइट कर देना। ये यहाँ पर दोनों तरफ से पाइपलाइन इसके अंदर आ जाएगी। अभी क्या है ना, ये ऑयल की सप्लाई देती है बैरिंगों को। जो ऑयल पंप मतलब जो पंप करता है ऑयल, वो सीधे बैरिंग पे जाकर बौछार मारता है। ये यहाँ से देखिए इस तरीके से। इसको भी आप सेट कर लें और उसके बाद में गार्ड लगी चुका है। अब यहाँ से लॉक कर दें इसको, पाइपलाइन को। अब इधर दोनों को ध्यान रखना है कि बैरिंग की जो इसकी धार है ना, सीधे बैरिंग पे जानी चाहिए। किधर भी इसको टारगेट होना चाहिए, सीधे बैरिंग पे। अब यहाँ से क्या है, इसको टाइट कर लें। इसको टाइट करने के बाद में ये देखिए, ये पंप कर लें मैनुअल करने के बाद में जब देखा कि हाँ ऑयल उठाने लगा हमारा पंप, तो फिर पाइप लगा लें इसमें से, इसमें को बस। अब यहाँ पर इस पर भी कुछ ज़्यादा वो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है आपका सब चीज़। अब इसमें है मेन चीज़ दोस्तों फार्मूले, किस तरीके से लोग फार्मूला अपना यूज करते हैं। यहाँ पर अपना पाइप लगा लें और पाइप लगाने के बाद में फिर क्या होगा, अंदर का चेक कर लें। देखिए देखो, मैनुअल पंप मारने के बाद में सारा ऑयल वहीं आ रहा है। देखो एक बार देख लेंगे ना तो सारा पता लग जाना कि भाई ऑयल उसी पे है हमारा, बिल्कुल टारगेट पे ही है। और टारगेट पे उसके बाद में यहाँ पर ये जो है टंकी के बोल्ट लगेंगे इसमें, जो डीजल टैंक है उसके बोल्ट लगेंगे। तो ये देखिए डीजल टैंक भी लगा दो यहाँ पर, बस जो अभी दिखाया गया था। थोड़ा ना वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा जल्दी किया गया है, फटाफट लगाते हुए मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इतनी लंबी मुश्किल होती है फिर वॉच करना, कितना टाइम नहीं ना किसी के बंदे के पास। अब देखिए यहाँ पर कि भाई बराबर है नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, इसको लगा लेते हैं की को, यही रखना है। ये इससे ज़्यादा अंदर नहीं लेना है, ना ज़्यादा बाहर लेना है। चिपका दोगे फिर मुश्किल हो जाएगी निकालने के समय। तो इसलिए कभी भी याद रखो इतना ही रखना है। यहाँ से रखोगे ना तो बिल्कुल बढ़िया आएगा। अब पुली भी लग गई। ये क्या वाटर की मतलब आपका वो वाटर पंप है, उसको मतलब पानी उठाने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए पुली भी यहीं पे लगती है। अब लगा देते हैं पंप दोस्तों। ये गवर्नर है, गवर्नर आपका बढ़िया चलना चाहिए, स्मूथ चलना चाहिए। काफ़ी सारी वीडियो गवर्नर के उस पर है मेरी कि भाई गवर्नर घटा बढ़ी करे, इंजन ऊपर नीचे करे तो फिर क्या करें। तो ये देखिए अब इस तरीके से। अब लगाने के बाद में क्या होगा, इसका स्टार्ट का ट्रायल मार सकते हैं। स्टार्ट का ट्रायल करेंगे। ये देखिए नोजल पहले चेक करेंगे कि नोजल में मतलब फार ठीक है, उसकी प्रेशर ठीक बना रही है नोजल, नहीं। तो ये बाहर देखने से क्या होगा कि बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई अब हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया, काम हमारा बढ़िया हो गया। ये देखिए ये इस तरीके से फार होनी चाहिए। अब उसके बाद में क्या होगा, ये जब नोजल को फिर अंदर सेट करेंगे, नोजल इस सेट कर देंगे पीछे इसमें हेड में, और हेड में टाइट करने के बाद में अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका स्टार्टिंग का कि भाई स्टार्ट की आवाज़ कैसे आएगी। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा, ये देखिए आवाज़, ये देखो दोस्तों आवाज़ सुनने को मिल रही है आपको। और ये जो वीडियो है काफ़ी सारी जगह पे स्किप कर दी गई है, क्योंकि मतलब टाइम नहीं था इतना जो कि मैं पूरा दिखाता। किसी भाई को अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो वो मैं डाउट निपटाने के लिए मैं तैयार हूँ, बैठा हूँ मैं इधर। तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। और वीडियो में अपने फीडबैक ज़रूर दें हमें, कमेंट और शेयर और लाइक ज़रूर करें। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में हमेशा नया करते रहिए।